हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग अपने कोड ईटर चैनल पे एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि है जावास्क्रिप्ट पे। ये जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स है। फुल कोर्स का मतलब हम लोग बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। बिगनर लेवल में जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेरिएबल से लेके लूप से लेके अरेज से लेके ऑब्जेक्ट तक, सारी चीज़ें, स्पेशली डॉम मैनिपुलेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में भी हम लोग बहुत ही डीप में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे एडवांस लेवल में क्या क्या चीज़ें। हम अपने एक्मा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक्मा 6 के बारे में बात करेंगे, प्रोमिसेस के बारे में बात करेंगे, एसिंग अवेट, इन सारी चीज़ों के बारे में जो कि एडवांस लेवल में आपको पता होने चाहिए जावास्क्रिप्ट में। वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एरो फंक्शंस, कॉल बैक फंक्शन, सारी चीज़ें होंगी इसमें एडवांस लेवल में। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले पूछना चाहिए वो ये है कि क्यों पढ़ना है, राइट? वाई लर्न जावास्क्रिप्ट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं दो तरीकों से दूंगा। पहला तरीका होगा हमारा कि क्या क्या एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट की, मतलब आप जावास्क्रिप्ट सीख के क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहला मैं उसके बेसिस पे आंसर करूंगा। फिर इसको हम लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमें क्यों जावास्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो क्या उसमें आगे हमें एडवांटेजेस मिलेंगे, क्या आगे स्कोप है, ये सारी चीज़ें। तो पहले शुरू करते हैं वाई लर्न जावास्क्रिप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट। जो सबसे पहली एप्लीकेशन है जिसके लिए जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा फेमस है वो यही है, टू मेक इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। यस, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इंटरैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। इसका क्या मतलब है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एक HTML CSS का टेम्पलेट अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे फोटोज दी है, टेक्स्ट दिया हुआ है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, राइट? बहुत देखने में भी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया एक पेज। और ये nicePage.com करके एक वेबसाइट है, तो ये वो प्रोवाइड करती है। तो एक डेमो है बेसिकली HTML CSS के टेम्पलेट का। इसमें बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ हुआ है। अगर आप इस टेम्पलेट को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे देखने में तो ये अच्छा है, मगर इसमें कोई भी इंटरेक्टिवनेस नहीं, कुछ भी, मतलब इसमें डायनेमिक जैसी चीज़ नहीं है, राइट? ये बहुत ही स्टैटिक है, बस सिंपल सा एक पेज है जिसपे कुछ फोटोज हैं, बस सिंपल। बट अगर हम बात करें इस वेबसाइट की, और आई थिंक आप लोगों ने ये वेबसाइट यूज़ की होगी जो कि है हमारी अमेजोन। अगर आप इस वेबसाइट को देखेंगे देखने में तो अच्छी है ही, साथ ही काफ़ी इंटरेक्टिव भी है। जैसे अगर मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूँ, लेट से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो तुरंत से ये हमें एक नए पेज पे ले आता है। तुरंत से हमें एक नए पेज पे ले आता है। यहाँ पे मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा। लेट से मैं यहाँ पे डालता हूँ ब्लॉकचेन, देखते हैं क्या होता है। सर्च करता हूँ, तुरंत से ये हमें ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वेबसाइट जो है हमारी इंटरेक्टिव है। बेसिकली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के हमारे इवेंट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर इवेंट्स अभी नहीं पता है तो बस समझिए कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि ये जो वेबसाइट है ये इंटरेक्टिव किसकी वजह से हो पा रही है, ये डायनेमिक किसकी वजह से हो पा रही है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट की वजह से हो पा रही है। अदरवाइज अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, मतलब सिंपल सी, बस एक स्टैटिक पेज, कुछ भी इसमें नहीं कर सकते, सिंपल बस टेक्स्ट होंगे और मतलब यहाँ पे पिक्चर्स होंगे। बट आई थिंक आप इस तरह की वेबसाइट नहीं चाहते होंगे, आप चाहते हो कि कुछ इस तरह की जहाँ पे मैं क्लिक करूँ इस पर तो वो कुछ इस तरह से खुल जाए। आई थिंक ये कार्ड पे है, मैंने नहीं खरीदा है, पहली बता दूँ, ये मत सोचना कि कुछ खरीद रहा हूँ मैं, आई डोंट कैसे आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है इंटरेक्टिव बनाना, मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरी एप्लीकेशन की तो वो है कि आप इसके थ्रू प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। मतलब सिर्फ वेबसाइट से नहीं, आप इसके थ्रू प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। जी हाँ, मतलब आप इसमें एक हैकर रैंक जैसी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी वो ऑप्शन देते हैं जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मतलब एक तरह से जो कॉम्पिटेटिव कोडिंग होती है वो भी कर सकते हो। आइए चल के उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी हैकर रैंक की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वही, साथ ही साथ आप जावास्क्रिप्ट पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग जैसी चीज़ भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ आपके वेब ब्राउजर तक ही लिमिटेड नहीं है कि आपको सिर्फ वेबसाइट बनाने में वो हेल्प करती है, वो आपको इस तरह की प्रोग्रामिंग चीज़ों को, मतलब अगर आप प्रोग्राम सुनाना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों में भी ये आपकी हेल्प। अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। और जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है जो काफ़ी कूल भी है वो है हमारे फ्लाइंग रोबोट्स। मतलब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू फ्लाइंग रोबोट्स भी मतलब एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो। और इसका भी आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ, हमारी यूट्यूब पे ही दिया हुआ है। तो ये रहा हमारे सामने एग्जाम्पल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लाइंग रोबोट्स जिनको मतलब कि कोड किया गया है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे रिएक्ट जेएस, नोड जेएस का यूज़ किया गया है। डेफिनेटली रिएक्ट जेएस और नोड जेएस हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही आता है, क्योंकि रिएक्ट जेएस उसकी लाइब्रेरी है और नोड जेएस हमारे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे यूज़ होता है, जो जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करता है।
तो आप इस तरह की चीज़ें, इतनी कूल चीज़ें भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब आप क्या चाहिए, मतलब आप वेबसाइट बना सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, साथ ही साथ इस तरह की कूल स्टफ्स भी कर सकते हो। मतलब सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको एक तरह से जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देती है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, और ये सिर्फ कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो होती है। और अगर आपको भी कोई एप्लीकेशन पता है तो उसे ज़रूर से कमेंट करिएगा, ताकि हम लोगों को भी और पता चले कि और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये बात तो हो गई कि हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी चाहिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जावास्क्रिप्ट में ये सारी एप्लीकेशन हैं इसलिए जावास्क्रिप्ट पढ़नी है। मगर अब बात करते हैं कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो इसके क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आ जाती है, तो आप रिएक्ट जेएस आराम से पढ़ पाएंगे, और साथ ही साथ आप नोड जेएस भी आराम से पढ़ पाएंगे। बट ये कौन सा आंसर हुआ, राइट, कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जावास्क्रिप्ट पढ़ ली तो रिएक्ट जेएस समझ सकते हैं और नोड जेएस समझ सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको रिएक्ट जेएस समझ में आ गई, तो मैं बताऊँ रिएक्ट जेएस कहाँ यूज़ होती है। रिएक्ट जेएस आपकी फ्रंट एंड पे यूज़ होती है। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ गई, तो मैंने कहा आपको नोड जेएस भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि नोड जेएस में भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और नोड जेएस कहाँ यूज़ होती है? नोड जेएस आपके बैकएंड में यूज़ होती है। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें आ गई, मतलब रिएक्ट जेएस और नोड जेएस, तो मैं बता दूं, आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने से कोई नहीं। जी हाँ, फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाओगे भाई आप। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अगर आपको अच्छे से आ गई, आपके अगर मतलब ये एक तरह से बेस है, अगर आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग है, इजिली आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हो। उसके बाद आप आराम से नोड जेएस भी सीख सकते हो। रिएक्ट जेएस आपकी फ्रंट एंड में यूज़ हो रही है, नोड जेएस आपके बैक एंड में यूज़ हो रही है। भाई अगर आपको फ्रंट एंड बैक एंड आ गया है, तो कौन रोक रहा है आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने से? और मैं यहाँ पे कोई सैलरी पर्सपेक्टिव नहीं डिस्कस करूंगा कि क्या सैलरी पर्सपेक्टिव है फुल स्टैक डेवलपर की कितनी, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि फुल स्टैक डेवलपर की क्या डिमांड है, क्या सैलरी है, सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो ये एडवांटेज है जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आ गई, आप रिएक्ट जेएस सीखो, उसके बाद नोड जेएस सीखो, एंड और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर नहीं बनते, आप कहता हूँ कि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट जेएस भी सीख लेते हो ना, बिलीव मी और नॉट, बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है। कंपनीज रिएक्ट जेएस के लिए इस समय मैं बताऊँ, सच बताऊँ अगर, तो सही में मतलब परेशान है कि रिएक्ट जेएस के उनको डेवलपर्स नहीं मिल। अगर आप ये भी सीख लेते हो तो आपको अच्छा खासा मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेज मिल जाएगा भाई। आप एक बार चेक करना सिर्फ रिएक्ट जेएस की कितनी डिमांड है। तो रिएक्ट जेएस आपको अगर आ गई, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको नोड जेएस भी आ गई, तो आप बैकएंड डेवलपर बन जाओगे। तो ये एडवांटेज है जावास्क्रिप्ट को पढ़ने का। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों ने देखा कि जावास्क्रिप्ट में क्यों पढ़नी चाहिए, और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा हमने कि जावास्क्रिप्ट में क्यों पढ़नी चाहिए। आई होप ये अब हम लोग को क्लियर है कि हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए, क्यों हमें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ, क्योंकि अब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जो कि हम लोगों ने वोटिंग के बेसिस पे स्टार्ट किया है, कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि हमें कौन सा कोर्स स्टार्ट करना है, और इसीलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वोटिंग करने जा रहे हैं। ये वीडियो अपलोड करने के बाद हम लोग की नेक्स्ट वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं नेक्स्ट कोर्स डिसाइड करने की बात करूंगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ पे आप वोट कर सकते हैं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो बस जैसे ही ये वीडियो लाइव होगा, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट तब तक डाल चुका हूँ, और वहाँ पे हम लोग नए कोर्स, मतलब हम कौन सा नेक्स्ट कोर्स लेने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। तो और ये जावास्क्रिप्ट के बाद क्या, जावास्क्रिप्ट के बीच में ही हम लोग नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पैरेलली हम लोग फिर नया कोर्स करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, और मेरे चैनल पे आप आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।